हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। तो मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी मैया की कहानी। कैसे सुनाते हैं हमारे यहाँ पे, मैं आपको सुना रही हूँ। सुनना और लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कार्तिक मास की सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती हैं। कोई धन मांगती है, कोई पुत्र मांगती है, कोई सुहाग मांगती है। सब कोई सींच कर आ जाती हैं। पर एक टोकरी सवा पहर तक रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तक तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं, तेरा तू कर सितार मेरा। तुलसी माता, बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, ग्यारस को दिन दीजिए, मारू तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब भी श्री कृष्ण का कंधा दीजिए, हर हर कहते मैं बैकुंठ जाऊँ, रोज इतना कहकर आती थी। उस टोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हो, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता बहुत उदास होगी। तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक एक डोकरी माई आती है और रोज़ इतनी सारी मन्नत मांगती हैं, पर मैं सभी मन्नत तो पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आपकी ही कंधा देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुझे मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिर कर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था की थी और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो इधर उधर देखने लगे लोग, इस तरह की बातें करने लगे, कहने लगे ये इतना पूजा पाठ करती है, हर समय माला फेरती रहती थी, इसीलिए ये इतना भारी हो गई है। उसे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, तो जो भी किसी से भी नहीं उठ पा रही है, की निंदा हो रही है। इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर आकर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगा रखा है? जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई आज मर गई है और पापनी है थी, जिसने वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोग पीछे हट गए और ब्राह्मण ने उनके पास जाकर उनके कान में कुछ कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह सारे शब्द उनके कानों में भगवान ने कहे। तू बिड़ला सींचू, तेरा मैं क्या करूँ निस्तार मेरा। तो डोकरी माई, बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात
का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को कमाने वाले हो जाएं। तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्का हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से शमशान तक ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी का चलावा बहुत ही अच्छा निकला, जिसे उसने मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्द घाट पर तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। जिसके लोगों को समझ लिया कि वे कोई और नहीं, भगवान ही आए थे और खुद भगवान ने अपना कंधा देकर डोकरी को बैकुंठ तक भेजा है। जैसा उसका भला करा, ऐसे ही सबका भला करे। तुलसी मैया तो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। जैसा उनका भला हुआ, ऐसे ही सबका भला हो। जो इस कहानी को सुनता, पढ़ता और देखता है, मनोकामना पूरी होती हैं। जय तुलसी।